हाय गाइस, आज हम बात करेंगे वेदरिंग की। जैसे आप सबको पता है कि इतनी गर्मी हो गई है और इतना टेम्परेचर बढ़ गया है कि हम वेट कर रहे हैं कि कब बारिश हो। तो थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। जैसे आपको पता ही है कि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी और मुझे वेदर, क्लाइमेट, नेचर तो बहुत ही पसंद है। तो इसमें हम बात करेंगे कि जब बहुत बारिश होती है तो माउंटेन्स में क्या होता है, और जब बहुत धूप होती है तो माउंटेन में क्या होता है, और कैसे ये प्रकृति रिएक्ट करती है, ये नेचर कैसे रिएक्ट करता है। तो जब बारिश होती है, बहुत बारिश होती है और बहुत गर्मी होती है और बहुत ठंडी होती है। जैसे आप राजस्थान चले जाओ तो दिन में बहुत गर्मी और रात को ठंडी हो जाती है। तो उसकी समझो एक बड़ा सा माउंटेन है और बड़ी धूप हो रही है, कड़क धूप माउंटेन के ऊपर है। और धूप से क्या होता है, माउंटेन के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं, तो थोड़ा सा वीक होने लगता है। और धूप क्या करता है, उसको गरम कर देता है। और जब भी वो गरम होता है, क्या होने लगता है, वो एक्सपैंड होने लगती है। कोई भी चीज़ आप गरम करोगे तो वो एक्सपैंड होती है। फिर समझो 6 महीने तक धूप रही और रात को हो जाती है ठंडी। जैसे ठंडी हुई तो क्या हुआ, जो माउंटेन है, वो जो माउंटेन के ऊपर का जो रॉक है, वो क्या होने लगता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। और वो जैसे वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्शन रोज़ ही हो रहा है। दोपहर को धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, और गर्म की वजह से क्या हो रहा है, वो एक्सपैंड होता है। और जैसे ही रात को ठंड होती है, वो रॉक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रॉक में क्रैक आ जाते हैं। अब 6 महीने के बाद हुई बारिश। बारिश से क्या होगा, पानी चला गया रॉक के अंदर। और जैसे ही पानी रॉक के अंदर गया तो वो अंदर सीप इन कर जाता है, अंदर अंदर बहते जाता है। अब नेक्स्ट डे हो गई धूप, फिर पानी हो गया लाइट। और वो जैसे गर्म पानी होता है, आप देखेंगे इट्स लाइट इन वेट, और वो एक्सपैंड करता है, उस जगह ज़्यादा लेता है। तो जैसे ही वो पानी एक्सपैंड करता है तो अब वो प्रेशर डालता है किसके ऊपर, रॉक के ऊपर। और जब शाम होती है और रात होने लगती है और ठंड हो जाती है, ठंडा हो जाता है मौसम, तो क्या हो गया, वो आइस जैसे बर्फ़ जैसे कोल्ड हो जाता है ना, वैसे। तो आप ये घर में भी ट्राई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। आप आइस ट्रे लीजिए, उसमें पानी डालिए, इट्स लाइटर इन वेट, करेक्ट। और उसका जो पानी है, आप लेवल देखेंगे, वो पानी का थोड़ा आपको ज़्यादा दिखेगा। अब वही आइस ट्रे को आप फ्रीज़र में रख दीजिए। जैसे ही वो आइस बनता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड अब ट्रे निकालेंगे तो आपको वो ट्रे थोड़ी हैवी लगेगी, क्योंकि इट इज़ दैट मास इज़ heavier, so the ice is heavy compared to water। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से जो क्रैक आ जाता है रॉक के ऊपर, और जब बारिश होती है पानी सीप इन कर जाता है। और जब बारिश होने के बाद नेक्स्ट डे समझो दोपहर हुई, सन आया और पानी कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, और रात को वो फिर आइस बन जाता है। उसकी वजह से रॉक टूट के नीचे गिरते हैं। माउंटेन से जब नीचे गिरते हैं तो मूवमेंट ऑफ द रॉक्स, ओके, दोज ब्रोकन ग्रैन्यूल्स, और जो टूट टूट के नीचे गिरते हैं, उसको इरोजन कहते हैं। और वो जाके नीचे जम जाता है, मतलब इट वहाँ पे सेटल हो जाता है। जैसे ही वो सेटल होता है, उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। तो फिर वेदरिंग हो गया, फिर इरोजन हो गया और डिपोजिशन हो गया, और वो उसी जगह पे रहता है, करेक्ट, अनटिल अनलेस विंड हो जाए या बारिश के पानी से आगे बह जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे दो प्रोसेस होते हैं, एक तो अर्थ के ऊपर वाले जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्सेस है, और नीचे जो इंटरनल फोर्सेस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अर्थ के अंदर बहुत चेंजेस होते हैं, उनकी खुद की एक लाइफ जैसे आप समझिए, वहाँ पे भी प्रेशर, वहाँ पे पानी है, वहाँ पे केव्स है, और क्या नहीं और कैसे फॉर्म होता है, वो स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है व्हेन यू गो डीप इन इट। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो हम जैसे देर आर फिज़िकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। और जब पानी केमिकल के साथ रिएक्ट करते हैं, जब पानी गिरता है, समझो लाइम स्टोन है या लाइम रॉक है, अगर उसके ऊपर पानी गिरता है तो उस पर क्या असर होता है, वो हम एक्सपेरिमेंट से जानेंगे। तो ये हमारे पास है एक ग्लास,
और इसमें हम डालेंगे पानी। हमने इसमें पानी डाला, ठीक है, आप देख सकते हैं। और हम ये दूसरा ग्लास लेंगे जिसमें हम विनेगर डालेंगे। तो विनेगर इज़ कार्बनिक एसिड, और इसमें हमने विनेगर डाल दिया, ठीक है। तो एक ग्लास में पानी है और एक ग्लास में हमने विनेगर डाला है, और हमें देखना है कि ये कैसे रिएक्ट करता है रॉक के ऊपर। अभी ये मैंने चॉक लिया हुआ है, ये चॉक लिया है, जो ये है चॉक, जो हम इसे पानी में डालेंगे। जो चॉक है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसको हम पानी में डाल देंगे। और इसमें है विनेगर, सेम चॉक मैं आधा टुकड़ा इसमें विनेगर में डाल दूँगी। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रहने देंगे और इससे हमें पता चलेगा कि क्या चेंजेस होते हैं। सेम रिएक्शन वो रॉक के ऊपर भी होता है। तो आप देख सकते हैं ये पानी है और पानी के अंदर वो चॉक है और दूसरा विनेगर है, और इसके अंदर भी हमने चॉक डाला हुआ है। तो हम थोड़ी देर रुक जाएंगे, समझिए 2 मिनट तक हम रुकेंगे, तो हमें इसका रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो चॉक है वो कैल्शियम कार्बोनेट है और ये पानी में है, और ये जो चॉक है वो विनेगर में है, विच इज़ कार्बोनिक एसिड। So when rainwater reacts with atmosphere, carbon dioxide, that is carbonic acid, is formed when the calcium carbonate, जैसे बारिश बाहर हो रही है तो क्या हो रहा है, when calcium carbonate reacts with carbonic acid, it makes calcium bicarbonate। तो अभी टाइम हो गया है एंड लेट अस चेक कि अभी क्या रिएक्शन हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसमें हमने पानी डाला था, तो देखते हैं चॉक कि क्या है सिचुएशन। तो आप ये देखेंगे चॉक अभी भी हार्ड है, और मैं अगर इसे लेयर्स निकालूँ तो सिर्फ ऊपर की जो लेयर है वो सॉफ्ट हो गई, अदरवाइज द चॉक इज़ हार्ड। सो दैट मीन्स व्हेन इट इज़ रिएक्टिंग विथ वाटर, जस्ट द लेयर ऑफ द रॉक, जैसे कैल्शियम है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ ऊपर की जो लेयर है वो सॉफ्ट हुई है विथ वाटर। अब देखेंगे विनेगर में क्या चेंजेस आए हैं, और विनेगर से जब मैं निकाल रही हूँ तो ये पूरा चॉक एकदम पाउडर जैसे हो गया है। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स टू द रॉक, एकदम मट्टी मट्टी जैसे हो जाता है, टूट जाता है रॉक, एंड इट बिकम्स लाइक रॉक टूट के सॉइल जैसे हो जाता है, बिकॉज एसिड इज़ रिएक्टेड ऑन इट, राइट। कार्बनिक एसिड जब इस पर रिएक्ट करता है तो वो ही रिएक्शन होता है। गाइज, दिस इज़ द व्हाट हैपन्स इन वेदरिंग। यही माउंटेन्स और रॉक में होता है। रिएक्शंस जो होते हैं वो माउंटेन्स में ऐसे ही होते हैं, जो रॉक टूटते हैं या लैंडस्लाइड होते हैं, हम लोनावला खंडारा जाते हैं या कोई भी हिल स्टेशन में जाते हैं तो दे पुट अ नेट, क्योंकि रॉक जो माउंटेन टूट के गिरने के चांसेस होते हैं, विच इज़ डेंजरस स्पेशली इफ़ यू आर पासिंग बाय, राइट। तो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।